ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है। अजीब उलझन, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अरे अब्बू, आप अभी तक सो रहे हैं? अब्बू उठे, नाश्ता कर लिया? आपने दवाई भी खानी है। हाँ भाई, जब सुबह उठता हूँ तो जरा तबीयत भारी भारी सी होती है और फिर ठीक हो जाता हूँ। और सच्ची बात तो यह है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन सी दवा खाने से पहले खानी है और कौन सी बाद में। पता नहीं ये डॉक्टर कौन कौन सी गोलियां लिख देते हैं। लाओ दो मुझे। आप फिक्र मत करें, जिस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना, आपको सिर्फ एक दवाई दूंगी खाने के लिए। इंशाल्लाह। अब्बू आप बस दुआ करें, मेरा दाखिला हो जाए मेडिकल कॉलेज में। अरे भाई क्यों नहीं होगा, तुम इतनी लायक जो हो। और फिर वो एफएससी में तुमने कितने नंबर लिए थे? नहीं अब्बू, एफएससी की बात कुछ और थी। यहाँ पाकिस्तान के सारे लायक बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं। अरे हो जाएगा भाई। लगता है अब्बू गेट पर कोई है। आप ये नाश्ता करें, मैं देख कर आती हूँ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीना राशिद आपकी रजिस्ट्री आई है, लीजिए साइन कर दें। जी। अरे कौन था भाई, किसका खत है? ये मेरे ख्याल से कॉलेज से आया है। अरे तो खोलो भाई, डर क्यों रही हो? क्या हुआ, नाम नहीं आया? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा अमीना, कोई बात नहीं। क्या मेरिट बहुत था? नहीं अब्बू, नाम तो आया है। क्या नाम आया है तेरा? तो फिर तू रो क्यों रही है? सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट। सेल्फ फाइनेंस क्या मतलब? हमको हमें 5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। हमारे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? मैंने कितनी नमाजें पढ़ी थी, कितनी दुआएं मांगी थी कि मेरा दाखिला हो जाए, कुछ भी काम नहीं आया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अल्लाह बड़ा कारसाज है, कुछ न कुछ हो जाएगा। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की
अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। हमारे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? कैसा बाप हूँ मैं, अपनी बेटी की कभी कोई ख्वाहिश पूरी ही नहीं कर सका। सारी पढ़ाई उस बेचारी ने ट्यूशन में पढ़ा के की। आज पहली दफा उसे मेरी मदद की जरूरत है। कुछ नहीं कर सकता, मैं ये टैक्सी बेच देता हूँ। मैं ये टैक्सी बेच दूंगा। इस एक टैक्सी की सेवा मेरे पास है ही क्या? राशिद मियाँ, इसे भी बेच दोगे तो घर का किराया और राशन कहाँ से पूरा करोगे? अब फिर ये टैक्सी कितने की जाएगी? यही कोई 2-2.5 लाख रुपए की, और तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश की। हेलो, फेज 7 चलोगे? जी चलूंगा। कितने लोग? 350। ठीक है चलो। फेज 7 कहाँ जाना था? आप चलिए, मैं बताता हूँ। हेलो जी मामा, बस अभी पहुंचा हूँ। जी वसीम अंकल से मुलाकात करूंगा। अरे अम्मी, अभी तो आया हूँ मैं, मिल लूंगा आयशा से भी, सांस तो लेने दे मुझे। हाँ अच्छा, यहाँ से लिफ्ट ले ले। ठीक है, फिर मुझे बताइए क्या कहूँ। हाँ नहीं तो मुझे बताना जरूरी है ना। वो आपसे कुछ पूछेंगे, मैं कुछ जवाब दूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए ना। हाँ चल। अल्लाह बड़ा कारसाज है, कुछ न कुछ हो जाएगा। बडी, तुम किस किस तरह से इम्तिहान लेते हो ना इन गरीब लोगों का? तो इन गरीबों का भी तो बहुत मान होता है ना अपनी शराफत दिखाने का। अब देखो मैं बाप बेटी के साथ करती क्या हूँ। किसी की मजबूरी का ये फायदा तो नहीं उठाना चाहिए ना। फायदा तो मजबूरी का ही उठाया जाता है निक्की मेरी जान। और अगर तुम इस मिशन में नाकाम हो गई तो? सोचना भी नहीं। तुमने देखा नहीं, अमीना का डॉक्टर बनने का ख्वाब उसका जुनून बन चुका है, और रहा बेचारा उसका बुढ़ा बाप, उसकी मोहब्बत में अंधा हो चुका है। मोहब्बत हो या जुनून,
सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते से भटकते ज्यादा देर नहीं लगाते। लाख रुपए। ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं राशिद, लौटा दो जिसके हैं उसे। पैसा जिसके पास होता है उसी का होता है। तुमने कोई डाका नहीं डाला है, ये तो अल्लाह की तरफ से मदद है तुम्हारे लिए। ये मदद नहीं, इम्तिहान है तुम्हारा। तुमने सारी जिंदगी रिज़्क़ हलाल कमाया है। अपनी उम्र भर की रियाजत को इन थोड़े से पैसों के लिए यूं बर्बाद नहीं करो। ये थोड़े पैसे नहीं है, सोचो तुम इन पैसों से क्या कुछ नहीं कर सकते हो। तुम अमीना को डॉक्टर बना सकते हो, अपने लिए एक नई गाड़ी ले सकते हो। नई गाड़ी तो तुम मेहनत की कमाई से भी ले सकते हो ना। मेहनत की कमाई से आज तक तुम अपना घर तो ठीक से चला नहीं सके, गाड़ी क्या खाक लोगे? तुम्हें ज़रूरत ही क्या है नई गाड़ी की? तुम्हारी ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है। और अमीना की डॉक्टरी, क्या उसकी भी ज़रूरत नहीं है? क्या उससे भी अपनी तरह घटिया नौकरी करवाओगे? नहीं, कभी नहीं। अमीना डॉक्टर जरूर बनेगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं अमीना को डॉक्टर जरूर बनाऊंगा। हाँ, अमीना डॉक्टर जरूर बनेगी। यस। पाकिस्तान आने के बाद पहला तोहफा मुझे ये मिला और दूसरा तोहफा तूने मुझे दिया गायब हो के। यार कासिम, मैं अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गया था यार। You know what I realize is, mobile phone is the most dangerous thing in this planet. किसी भी चीज़ का आपका कोई कंसंट्रेशन होता ही नहीं है। अब मामा मुझे मुसलसल फ़ोन किए जा रही थी, मैं टैक्सी में था, पता नहीं बेदहानी में क्या किया मैंने, कहाँ छोड़ा है। अच्छा ये बता, अंकल आंटी को बताया है? Are you crazy? वो पहले ही मुझे केयरलेस समझते हैं। मैं उनको बता के बात कंफर्म कर दूं कि मैं हूँ लापरवाह। क्या 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती कासिम? लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं होती कि मैं उनको तंग करूँ। हाँ भाई, बड़े लोगों की बड़ी बातें। शट अप, मुझे बताओ आगे क्या करना है। करना क्या है यार, पुलिस के पास चलते हैं और क्या। पुलिस? नो वे। क्या मैं यहाँ की पुलिस को जानता नहीं हूँ क्या? सिवाय तंग करने के और कोई काम नहीं आता तुम्हारी पुलिस को। अब ऐसी बात भी नहीं है यार, हमारी पुलिस कभी कभी अच्छा काम भी करती है। हाँ, अब 10 लाख रुपए कैश की बात है, पता नहीं। चल उठ, चल के ढूंढते हैं तेरे पैसे। चलो अगर तुम कहते हो तो ये भी करके देख लेते हैं। दरवाजा बंद है। अब्बू, आ
रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अब्बू, 1 मिनट। अब्बू ये दरवाजा लॉक करना कब शुरू कर दिया आपने? वो रात को मैंने वैसे ही बंद कर दिया था, फिर खोलना ही भूल गया। आओ 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 आओ, आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा अब्बू, आप ये दवाइयाँ खा लें। अरे भाई मैं ये बाद में खा लूंगा, बस तुम रखो। वो भाई तुम्हारे वो कॉलेज में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? पता नहीं अब्बू, और वैसे भी मैंने तो अब सोचना ही छोड़ दिया। अरे नहीं बेटा, मायूसी की बातें नहीं करते। मैंने वो अपने एक दोस्त से बात की है पैसों की, बहुत जल्द कुछ इंतजाम हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। सच अब्बू? अब्बू कहीं ये पैसे सूद के तो नहीं है ना? प्लीज खुदा के लिए कुछ ऐसा मत कीजिएगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ पर ठीक है। और अब्बू अगर मेरा दाखला हो गया ना तो मैं पूरे मोहल्ले में न्याज बांटूंगी। अच्छा आप ये दवाई खाएं। हाँ मैं खा लूं। क्या जरूरत थी पुलिस के सामने सच बोलने की? What do you think? Is it a joke? मैं सच बोलूंगा तो मेरे पैसे ढूंढ के नहीं देंगे, मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे पैसे ढूंढ के दे देंगे। मतलब कमाल की पुलिस है तुम्हारी, मेरे पैसे ढूंढने के लिए मुझी से पैसा मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान की पुलिस है मेरे भाई, और तुमने क्या हरकत की है? कौन सी हरकत? ये कहने की क्या जरूरत थी कि मेरा बैग मुझे नहीं पता कहाँ खो गया है? अब वो शक में रहेंगे। मैं कुछ भी कर लूँ ना, तुम्हारी पुलिस हमेशा शकी करेगी, क्योंकि उनका काम है शक करना। असल काम नहीं करते हैं वो। ये सारी ना सिर्फ ड्रामेबाजी है। दे आर जस्ट मेकिंग अस फूल। ये पाकिस्तान की पुलिस है मेरे भाई, तुम्हारी लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड नहीं। लीव इट यार, मुझे तो लगता है अब मैं अपने पैसों पे इन्ना लिल्ला पड़ी लूँ। अब ज्यादा दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है, चल चाय पी ले। कब तक यूं घर में पड़े रहोगे? कहीं अमीना को शक ना हो जाए। पैसों के इंतजाम करने का बहाना भी तो करना है। अरे अमीना। जी अब्बू। बेटा मैं जा रहा हूँ और तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। और कोई आए तो पूछ कर खोलना। अरे अब्बू, हमारे घर आता ही कौन है? नहीं मैं मतलब वैसे ही कह रहा था कि एहतियात तो अच्छी चीज़ होती है ना, और फिर वो चोर कोई बताकर थोड़ी आते हैं। अब्बू हमारे घर में कौन चोरी करने आएगा? हमारे घर में ऐसा है ही क्या? फिर भी तुम अंदर से कुंडी लगा देना, ठीक है? जी। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की।
क्या अल्लाह, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है ना। बस कुछ भी करके मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा दे। क्या अल्लाह, मेरी दुआ को कबूल फरमा। वैसे पाकिस्तान आने के बाद जो सबसे अच्छा काम हुआ ना, वो ये कि आज खाना बहुत मज़े का मिल गया खाने में। पाकिस्तान में तो बहुत कुछ अच्छा है, तुम बस तुले हुए हो कि पाकिस्तान में कीड़े निकालते रहो। मैं क्या कीड़े निकाल रहा हूँ यार। जिस दिन मैं आया उस दिन मेरा पाउच गायब हो गया। मेरा पासपोर्ट, मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मेरे पैसे सब चले गए। इसने कहा था इतनी लापरवाही बरतते हैं। अच्छा, यानी इसको भी तुम मेरी ही लापरवाही कहते हो? कमाल है यार। ये क्या था? सॉरी यार, ये कराची में रूटीन का मामला है। ये कैसी रूटीन है यार? यहाँ ये चलता रहता है यार, हम कुछ भी नहीं कर सकते चाह के भी। ओह गॉड। मेरे और मेरी बेटी के सब ख्वाब पूरे कर सकते हैं ये पैसे। फिर जब अमीना डॉक्टर बन जाएगी और कमाना शुरू कर देगी तो हम दोनों बाप बेटी मिलकर उसके पैसे वापस लौटा देंगे। नहीं, बल्कि किसी मस्जिद को चंदा दे देंगे। और अमीना तो दिलों के हाल बेहतर जानता है। अगर मैं मजबूर न होता तो कभी भी ये सब कुछ ना करता। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। ये लो। ये क्या है? अरे तुम इसे खोलो तो। इतने सारे पैसे? अरे पूरे 5 लाख रुपए हैं तुम्हारे दाखिले के लिए। लेकिन इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने एक दोस्त से बात की है पैसों की, उसी ने दिए हैं। लेकिन अब्बू, हम इतने पैसे वापस कैसे करेंगे? अरे हो जाएंगे वापस, तुम इसकी फिक्र ना करो। भाई यही होगा कि मैं अब देर तक गाड़ी चलाऊंगा और फिर मेरी बेटी की ख्वाहिश से बढ़कर तो कोई भी चीज नहीं है ना। नहीं, मेरी अभी अंकल वसीम से मुलाकात नहीं हुई। वो एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरा दोस्त नहीं है फराज, उस मुजारे का फ़ोन गन पॉइंट में छिन गया। बस उसके बाद वही पुलिस स्टेशन के चक्कर वगैरह जो यहाँ पर चलता है। नहीं, मैं नहीं था, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं बहुत देखभाल के निकलता हूँ घर से। देखिए, आपने मुझे इंसिस्ट किया था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं था आने का। चलें ठीक है, फिर मैं आपसे फ्री होकर बात करता हूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। कितना झूठ बोलते हो तुम आंटी से। तो क्या सच बोल देता? तो ये क्या बताने की जरूरत थी फराज लुट गया? ना नाम भी ले सकते थे साथ। अरे यार, अगर उनको बता देता ना तो अगली फ्लाइट से मुझे इंग्लैंड वापस बुला लेती। उनको सब कुछ पता चल जाता। लेकिन बोला तो तुमने झूठ ही ना। आपने शायद वो कहावत नहीं सुनी, जिस झूठ में किसी की भलाई हो रही हो अल्लाह पाक उसे माफ कर देता है। रहने दे यार, तू वो तेरी कहावतें। अब तू भी मुझे माफ कर और ये सच्चाई के लेक्चर ना दिया कर। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे राशिद, अभी भी वक्त है। जाओ और अमीना को जाके सब कुछ सच सच बता दो। जिसके पैसे हैं लौटा दो उसे। क्या तुम खुद पे फख्र कर पाओगे
अपनी बेटी को ये बेईमानी के पैसे से डॉक्टर बनाकर? तुम पागल तो नहीं हो गई हो अमीना? अपने फरिश्ते जैसे बाप के बारे में तुम कितना गलत सोच रही हो। यानी वो बेचारा तुम्हारी खुशी की खातिर अपने दोस्तों के आगे हाथ फैला रहा है और तुम उसे ही बुरा बना रही हो। कैसे बनोगी तुम डॉक्टर अगर वो ये पैसे किसी से मांग कर नहीं लाता तो? अरे अमीना बेटी। जी अब्बू। बेटा मैं जा रहा हूँ। अब्बू आप रात में भी देर से आए थे और अभी भी जल्दी जा रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? बेटा पैसे वापस करने हैं तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और हाँ वो कल सुबह तुम जल्दी तैयार हो जाना, तुम्हारे कॉलेज जाकर वो फीस भी जमा करवानी है। जी अब्बू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इसका मतलब है कि अब्बू ने किसी से कर्ज नहीं लिया, बल्कि ये तो किसी और के पैसे उसकी अमानत है। मिस्टर कासिम, हर एक जिद का सवाल क्या है, ये क्या है क्यों है, ये कौन जाने, जो नफ्स के दायरों से निकले न समझे कोई, वो चाल क्या है जो जख्म दे जाते हैं दिलों को। मेरे मालिक, तू तो जानता है मैंने सारी उम्र हलाल कमाया है। आज मेरी गुर्बत ने मुझे इस मकाम पे पहुंचा दिया है कि मैं अपनी बेटी को धोखे की कमाई से पढ़ाने पर मजबूर हूँ। ये औलाद की मोहब्बत भी इंसान को कितना बेबस बना देती है। मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। मैं अपनी बेटी को इस झूठ के पैसे से डॉक्टर नहीं बनाऊँगा। मैं उसे अभी जाके सब कुछ सच सच बता दूँगा, सब कुछ सच सच बता दूँगा। अमीना, अमीना,
अमीना, अमीना, अमीना। आइए। ये आपकी अमानत के नीचे पूरे हैं। ये बैग आपको कहाँ से मिला? एक्चुअली आप ये पाउच मेरे अब्बू की टैक्सी में भूल गए थे। अच्छा, तो वो टैक्सी आपके फादर की थी? जी। 2 दिन के बाद आपको ख्याल आया कि ये पाउच आपको मुझे दे देना चाहिए। आप जानती है इसकी वजह से कितनी तकलीफ हुई हमें, कितनी परेशानी हुई, पुलिस के चक्कर अलग लगे। आपके वालिद साहब कहाँ हैं? वो नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए, और अगर वो आते तो शायद मैं यहाँ ना आती। अगर वो होते तो आप यहाँ ना आ पाती। इस बात का क्या मतलब समझो? वो क्या मेरा पैसा मुझे लौटाना नहीं चाहता? लेकिन प्लीज आप उन्हें गलत मत समझिएगा। वो कमाल करती हैं आप कह रही हैं कि वो अगर होते तो आप यहाँ ना होती, फिर आप कह रही हैं मैं आपकी बात को गलत ना समझूं। आप प्लीज़ ज़रा खुलकर बताइए क्या बात है? मेरे अब्बू एक बहुत ईमानदार इंसान है। उन्होंने कभी भी 1 रुपया हराम का नहीं कमाया। मेरे करियर के खातिर, मेरी मोहब्बत में आके उन्होंने ये सब कर दिया। आई एम सॉरी। कहाँ चले गई थी तुम? और वो मेरे कमरे में पटुआ रखा था, वो कहाँ है? जिसका था उसे दे आई हूँ। क्या? अब्बू, नहीं बनना मुझे ऐसा डॉक्टर जिसकी कीमत मेरे बाप की ईमानदारी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अब्बू अभी तक नाश्ता कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाना था। अब एमएस की आखिरी डेट निकल जाएगी। हाँ बस 1 मिनट, तुम ऐसा करो कि मुझे जल्दी से चाय पिलवा दो। अच्छा ठीक है, आप नाश्ता करें, मैं देखती हूँ। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परेशान नहीं हुई है, मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि आपकी बेटी अगर चाहती तो मेरे पैसों से अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट मेरे पैसे लौटा के उन्होंने मुझे ये साबित किया है कि इंसान की ज़िंदगी में दौलत सब कुछ नहीं होता। मुझे बहुत खुशी है कि आज भी इस दुनिया में आपकी बेटी जैसे लोग मौजूद हैं जिनकी हिम्मत और ईमानदारी की मिसाल इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और ये यकीनन आप ही की तरबियत का नतीजा है। आपको ये जानकर शायद खुशी हो कि पाकिस्तान के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में मैंने आपका एडमिशन करवा दिया। आपकी जितनी भी स्टडीज़ हैं उनको मैं स्पॉन्सर करूँगा, मैं खर्चा उठाऊँगा उसका। इसे मेरा एहसान बिल्कुल भी मत समझिएगा, ये सिर्फ आपकी ईमानदारी है जिसका तोहफा मैं आपको दे रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ हंसो हंसो, तुम्हारा तो हंसना बनता है आखिर। बनता है, क्यों नहीं बनता? कितना कॉन्फिडेंट थी ना तुम। समझ नहीं आ रहा तुमने इतनी बड़ी गलती की कैसे। गलती? कौन सी गलती? तुम्हारा सारा फोकस राशिद पे था। अमीना को कैसे बोल सकती थी तुम? मेरा ख्याल था कि अमीना को उसके डॉक्टर बनने की इतनी खुशी थी कि वो कुछ सोच ही नहीं सकेगी। हाय बड़ी, तुम कब इन इंसानों की सोच से ऊपर जाकर सोचना स्टार्ट करोगी? मैं बताऊं कब? शायद कभी नहीं। बस निकी, बहुत हो गया मजाक। आई एम इन पेन यार। ओह सॉरी। रुको जरा, अभी तुम्हें बताती हूँ। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों